नमस्कार, साहब संदेश में नील कौशिक न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों नेताओं के राजनीतिक जनसंपर्क अभियान की भी बातें करेंगे। भादरा आसपास की तमाम खबरें आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत करते हैं आज खबर की, जिले की सबसे बड़ी टेंशन से। दोस्तों, घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी है और आज हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस भी है। दोस्तों, 12 जुलाई को आज के दिन 1994 में श्री गंगानगर जिले से अलग होकर हनुमानगढ़ अलग जिला बना था और ऐसे में पूरे जिले में पौधारोपण करके इस जिला स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही रुक्मिणी रियार हमारी जिला कलेक्टर घग्गर नदी का बार बार दौरा कर रही है और कल भी दौरा किया था। आज भी योजनाएं बन रही है कि घग्गर में अगर पानी की आवक बढ़ी तो उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें तो दोस्तों हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ के इर्द गिर्द तमाम वो गांव जो घग्गर की जद में आते हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है। उनको सेफ स्थानों पर जाने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि लगभग 12,000 से क्यूसेक से अधिक पानी अभी भी घग्गर में आ चुका है। और आपको याद होगा 1995 में जब घग्गर नदी टूटी थी उस समय 33,000 क्यूसेक से अधिक घग्गर में पानी हरियाणा पंजाब से छोड़ा गया था। सरसा के O2 हेड के बाद में वो हरियाणा में राजस्थान में प्रवेश करती हैं और इस बार सरसा के O2 हेड से सारे गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पानी की आवक बहुत ज़्यादा हो गई और घग्गर में वो गेट सारे के सारे खोल दिए हैं। और आज बुधवार को देर शाम को जब आप समाचार सुन रहे हैं या फिर देर रात्रि तक, आज 35,000 क्यूसेक से अधिक पानी घग्गर नदी में आ सकता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और इसके अलावा संगरूर पंजाब के मुनक गांव में घग्गर का एक नाका भी टूट चुका था। वहां के प्रशासन ने उसको तत्परता से दुरुस्त कर दिया। और उसके बाद की बात करें तो टोहाना के पास भी करीब 9 किलोमीटर के पास घग्गर के टूटने की पूरी आशंकाओं से प्रशासन सतर्क हो गया। हनुमानगढ़ में प्रशासन अलर्ट है और दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आसपास के गांवों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बोल दिया गया है। तो कुल मिला के 30वां स्थापना दिवस टेंशन भारी चिंताओं के साथ मनाया जा रहा है और लगभग 61,730 क्यूसेक पानी O2 हेड पहुंच चुका है दोस्तों, जिसमें से 35,000 क्यूसेक पानी हमारे यहाँ अब आ सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो कुल मिला के इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है दोस्तों। 3-4 दिन पहले बरवाड़ी गांव के भी रामदेव जी के मंदिर से 17 छत्तर चोरी हुए, आपको याद होगा। उससे पहले जाएं तो खेतों से डुंगराना हो, रसलाना हो, कणाऊ हो, दोस्तों ऐसे खेतों से इन गांव के जो है ट्यूबवेल की पाइप जो वायर है वो चोरी करके ले जा रहे हैं चोर। और उसके अंदर जो कॉपर की तारें निकलती है, महंगे भाव में बिकती है, उसको चोरी करने की घटनाएं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक कि नोहर के प्रधान सोन ढील को भी नहीं छोड़ा गया, उनके खेत से भी तार चोरी हुई है। तो दर्जनों खेतों से ये मोटर तार वायर चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि खेतों से ये वायर ही चोरी है, दुकानों में, घरों में भी चोरियां हो रही है, सुने मकानों में चोरियां हो रही है। और इसके अलावा गाँव से अनाज की भी चोरियां आपने पहले सुनी होगी। और शहर से भी बाइक चोरी हो, वाहन चोरी हो, चोर हर जगह मौजूद है। तो चोरी की घटनाओं ने क्षेत्र में एक प्रकार से दहशत मचा रखी है और इनके लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, जो कि अभी तक नहीं देखा गया है। नौर में भी यही कंडीशन है, टिब्बी यही कंडीशन है, रावतसर में भी यही कंडीशन है। पूरा जिला चोरी की घटनाओं से त्रस्त है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज जिला स्थापना दिवस पर वन्य अधिकारी अश्विनी राठौड़
के नेतृत्व में बीड़, भादरा, श्योपुरा हो या फिर आज भी पौधारोपण किया गया है। ये 2 दिवसीय पौधारोपण अभियान था। कल भी पौधे लगाए गए थे और आज भी पौधे बड़ी संख्या में लगाए गए। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो 18 जुलाई को रामगढ़ में किसानों का चक्का जाम बुला लिया गया है और इसके लिए गांव गांव बैठकें की जा रही है, सभाएं की जा रही है, पीले चावल बांटे जा रहे हैं। 18 जुलाई को रामगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। और ये परसों जब ये बैठक हुई तो उसमें निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार की पानी की समस्याएं हैं मोगू के दुरुस्तीकरण को लेकर, और जब से 3-4 सालों से दोस्तों ये पानी का रेगुलेशन बिगड़ा है, टेल के अंतिम किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर किसान काफ़ी नाराज है, आक्रोशित है, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। और 18 जुलाई को व्यापक चक्का जाम अभियान चलाया जाएगा। और इस कड़ी में अगर बात करें नेताओं की तो बजरंग सारण, विक्रम सिंह राठौड़, मांगू सिंह राठौड़, भूप सिंह, आयदान हुड्डा, कृष्ण बेनीवाल, बंसी सारण, रघुवीर छिंपा आदि अनेकों किसान नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। और वो प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान पहुँचे ताकि रामगढ़ का चक्का जाम जो है वो प्रशासन की, सरकार की नींद उड़ा दे। तो कुल मिला के पानी की समस्याओं के समाधान की दिशा में किसान लगातार प्रयासरत है। और जो अमर सिंह ब्रांच के तले आने वाले नौर भादरा के किसान है, संघर्ष समिति के किसान है, वो मिलकर इस धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आज भादरा में रामतलाई आश्रम धाम में दोस्तों एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ गौशाला समिति का। लगभग भादरा की जो तमाम 37 गौशालाएं हैं उनके प्रतिनिधि, उनके अध्यक्ष या उनका कोई प्रतिनिधि बनकर यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचा। और कार्यक्रम था बामासाओं का सम्मान, और जो नई गौशाला खुली है उनको एक प्रकार से मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेट करना और उनको सम्मान दिया गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए, उनको समृति चिन्ह दिया गया भगवान श्री कृष्ण का और गाय का। तो कुल मिला के इसमें जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, डुंगराना गांव की वो दंपति, आपको याद होगा 4-5 दिन पहले 12 बीघा भूमि, कृषि भूमि अपनी दोस्तों गौशाला को दान दी थी, डुंगराना गौशाला को। उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। उनका सम्मान लगभग सभी गौशाला पदाधिकारियों ने किया। और ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि किसी दानदाता को, क्योंकि दोस्तों आजकल भूमि दान करना बहुत कम हो गया है, क्योंकि भूमि आजकल दान नहीं की जाती है, चारा दे दिया जाता है, गुड़ दे दिया जाता है और अनेक शेड बना दिए जाते हैं और कोई निर्माण भी करवा दिया जाता है, लेकिन भूमि दान बहुत कम हो गया है आजकल। आपने बहुत कम सुना होगा कि आसपास या निकट भविष्य में आपने कोई ऐसा दान देने वाला सुना हो जो अपनी भूमि को दान कर रहा है। तो बहुत प्रशंसा की जा रही है भूमि दान करने वाले डुंगराना के इस दंपति की, और उनको भरपूर सराहना करते हुए सभी गौशालाओं के पदाधिकारियों ने उनको सम्मानित किया, उनकी प्रशंसा की। और लगभग हमने बताया कि भादरा में 37 गौशालाएं और प्रयास आज किए गए। और आज जो बातें कही गई, बजरंग शेखावत जो कि जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं गौशाला समिति के, जयवीर सरेवा जो कि भादरा के तहसील अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कि भादरा के तमाम गांवों में गौशालाएं खुले और गौशाला खोलने के लिए प्रोत्साहन एक प्रकार से पूरा दिया जाता है गौशाला समिति द्वारा, और जो गौशालाएं अच्छी कंडीशन में हैं उनके द्वारा सहयोग दिया जाता है। और जो गौशालाएं अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनको दिक्कतें हो रही है, भारी परेशानियां हो रही है, उनको भी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। तो बहुत शानदार ये कार्यक्रम था। और पटुआ गांव में भी दोस्तों कल एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 65 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जयपुर की टीम अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पहुंची थी। पूर्व उप सरपंच स्वर्गीय सोनू बेरवाल की याद में, की स्मृति में उनके दादा धर्माराम बेरवाल व भाई संजय बेरवाल जो कि फौजी है, उनके द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन
किया गया। और दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो बलवान पुनिया हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने किया। सरपंच प्रताप दहिया, पूर्व सरपंच शेर सिंह गिरी आदि अनेकों गणमान्य जन नागरिक भी इसमें पहुँचे। और मैं आपको बता दूं, सोनू की जो निधन हुआ था दोस्तों, वो एक सड़क हादसे में हुआ था। तो ये रक्तदान शिविर सोनू की याद में जो है वो आयोजित किया गया। 65 यूनिट रक्तदान हुआ, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेताओं की, तो नेताओं का जनसंपर्क अभियान लगातार भादरा क्षेत्र में जारी है। और बलवान पुनिया की बात करें तो लगातार बलवान पुनिया शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम करते हुए आप देख रहे होंगे। संजीव बेनीवाल की बात करें तो कल मैराना ग्राम पंचायत में उनका दौरा रहा, जनसंपर्क अभियान रहा। उनके साथ चूरू के सांसद राहुल कसमा भी कंधे से कंधा मिला के जो है जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के लगातार भादरा में नेताओं का जनसंपर्क अभियान है वो जारी है। तो क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान का एक दोस्तों कंपटीशन जैसा नेताओं में चल रहा है, लेकिन इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा नेता नहीं है। लेकिन बलवान पुनिया और संजीव बेनीवाल लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगातार जो है सक्रियता बनाए हुए हैं। और इसके अलावा सभी नेता अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता भी अब सक्रियता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रदेश स्तर पर पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो एक खींचातान थी वो कम हुई है, क्योंकि सचिन पायलट को निकट भविष्य में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के विस्तार के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने की अब संभावना प्रबल हो गई है। और सचिन पायलट ने जो पीछे बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद में प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट भी कर दिया था कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा पुनः यहाँ राजस्थान में लाने के लिए प्रयास करेंगे और हम एक हैं। तो कुल मिला के ये मिथक अब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान में एक बार एक योजना कांग्रेस और एक योजना भाजपा, इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। और उधर भाजपा भी दोस्तों पीएम मोदी की जो बीकानेर में नौरंगदेसर पे रैली हुई थी दोस्तों, उसके बाद में भाजपा भी यहाँ सक्रिय दिखाई दे रही है। और बेशक दोनों ही पार्टियां किसी को भी सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, इसी के साथ ही बगैर सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों ने कमर कस ली और टिकटॉक की एक्सरसाइज दोस्तों शुरू हो चुकी है। आपके आसपास आप जिस किसी भी विधानसभा में हैं वहाँ अब सर्वेर फिरने लगे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कौन सा नेता कितना भारी है और कितना वोट वो किस विधानसभा से ले जा सकता है। तो इस प्रकार की बातें अब गाँव में, शहरों में इस प्रकार के सर्वेर फिरने लगे हैं। तो कुल मिला के अब स्थिति देखी जाए तो जल्द ही पार्टी अपनी टिकटों की एक्सरसाइज है उसमें तेजी लाने वाली है और सभी अपने अपने हिसाब से और अपने अपने फार्मूले से टिकट वितरण करेगी। और बात करें अगर नज़दीकी कस्बों की, तो राजगढ़ में भी कृष्णा पूनिया मौजूदा विधायक और मनोज न्यांगली के अलावा कोई नेता दोस्तों दिखाई नहीं देता कि वहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है। और अगर तारानगर की बात करें तो बुडानिया वर्तमान विधायक के साथ कुछ कांग्रेसी हैं जो अभी एंट्री करने वाले हैं और भाजपा के राकेश जांगिड़ के अलावा कोई ज़्यादा नेता दिखाई नहीं दे रहे कि तारानगर में भी वो अपनी किस्मत आजमाएं। और इसी प्रकार अगर नौहर की बात करें तो भाजपा टिकट की दौड़ में ज़रूर 2-3-4 नाम दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक मटोरिया के अलावा काशीराम गोदारा हो या अन्य हो। लेकिन दोस्तों वहाँ भी अमित चचान कांग्रेस के अलावा कोई बहुत ज़्यादा नेतागण नहीं है। कांग्रेस की टिकट दोबारा अमित चचान को मिलने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और भाजपा टिकट की दौड़ में भी कई नाम है, लेकिन अभिषेक मटोरिया सबसे अग्रिम पंक्ति में वो चल रहे हैं। तो
आसपास के क्षेत्रों में भी राजनीतिक गतिविधियां और गांव में जनसंपर्क अभियान का दौर जो है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा आज 12 जुलाई को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, जिला स्थापना दिवस आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और पौधारोपण अभियान के साथ पूरे जिले में आज हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व पेपर बैंक डे जो कि प्लास्टिक का एक प्रकार से बहिष्कार करते हुए स्थापित किया गया था वो मनाया जा रहा है कि बगैर प्लास्टिक के कैसे सामान डालने के लिए हम चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा 1965 में संजय मांजरेकर बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, उनका भी जन्मदिन आज के दिन था, धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1949 को आरएसएस पर आज के दिन प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको आज के दिन माफ कीजिएगा हटा लिया गया। जो आरएसएस पर 1949 को प्रतिबंध लगा था वो हटा लिया गया। लगभग एक साल जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद में ये प्रतिबंध आरएसएस पर लगा था और उसके बाद में करीब एक साल बाद में ये हटा लिया गया। 2013 को हिंदी फिल्मी दुनिया के बेहतरीन खलनायक रहे प्राण का आज के दिन निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों मंडियों के भाव की, तो आदमपुर में नरमा 7300 रुपये, ग्वार के भाव 5300 रुपये, गेहूँ के भाव 2160 रुपये और सरसों बिकी है 5240 रुपये। जो बिका है आज 1700 रुपये प्रति कुंटल आदमपुर मंडी में। सिरसा मंडी में नरमा 6931, सरसों के भाव 5050, ग्वार के भाव 5100 रहे, मूंग के भाव 6560, जबकि गेहूं बिकी है 2180 रुपये प्रति कुंटल। नोअर मंडी में आज गेहूं बिका है 2200, ग्वार बिका है 5285, चना 4850, सरसों के भाव 5100, मोट के भाव 6400 रहे, जबकि अरंडी बिकी है 5965 रुपये प्रति कुंटल। और आज मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर आज रहा, कुछ गर्मी का सा एहसास हुआ और हुमस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दी। दोस्तों बरसात कई दिनों से भादरा क्षेत्र में नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी ज़रूर और आसपास के गांव में कुछ हल्की बरसात ज़रूर हुई है। 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, मात्र 40 से 45% बादल छाए रहेंगे। बरसात की आज भी कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है और रात्रि को भी कोई बरसात की चेतावनी नहीं है, लेकिन 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल महज 10 से 15% ही छाए रहेंगे। 13 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 36 से 37 मैक्सिमम दोपहर को, 31 से 34 देर शाम को, जबकि रात्रि को 30 से 31 डिग्री तक 12 बजे तक रहेगा। और 11 से 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं चलेगी सुबह से लेकर कल रात्रि तक, लेकिन 40 से मात्र 50 और 55% ही बादल दिन भर आकाश में छाए रहेंगे। रात्रि को और कम होकर वो 30% तक रह जाएंगे, लेकिन बरसात की कोई चेतावनी नहीं है। 15 जुलाई के आसपास एक बार फिर मानसून ज़बरदस्त रूप से सक्रिय हो सकता है और तब कुछ बड़ी भारी हेवी बरसात भी होने की आशंका व्यक्त की गई है। तो आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।